स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दिया है क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले इतना हमको दिया है, इतने से एक फिगर हम पहले तैयार करते हैं। तो पहले दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अच्छा देखिए आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 12th। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, कहा है कि 7 मीटर ऊंचा, देखिए क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा यहाँ से ये है एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा है। क्या है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर मान लीजिए एक केबल टावर है, ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 अंश दिया है। तो यहाँ से आप ऐसे पहले मिला लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 60 अंश। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इसके पाद का अवनमन कोण। तो अब देखिए अब कहेंगे कि सर किसके पाद का अवनमन कोण, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका एक अवनमन कोण बनेगा, यहाँ पर ये आपका 45 अंश का अवनमन कोण बनेगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो अवनमन कोण तो तब बनता है ना जब यहाँ से आप किसी ऊंचाई से खड़े होकर नीचे की तरफ जब देखते हो आप, तब आपका अवनमन कोण बनता है, उस स्थिति में आपका अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर आपका 45 अंश बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, तो ये 45 अंश होगा, तो ये 45 अंश होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, ये आपका 90 अंश होगा। अब देखिए ये पूरा 7 मीटर है, तो ये पूरा 7 मीटर होगा। आपसे आपको प्रश्न में पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही हमको ज्ञात करना है। ये x मीटर मान लो, क्या आपको ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यही तो पूरा टावर है। ज्ञात हो जाएगा कि नहीं ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप कुछ मान लीजिए y मीटर मान लीजिए आप, ठीक है। तो आप इसका नाम देते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये आपका e। तो अब आप कौन सा त्रिभुज लेके चलोगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से आपको y बराबर मिल जाएगा 7, इक्वेशन मान लो नंबर 1, y बराबर आपको मिल गया 7 मीटर। अच्छा y का मान आपको 7 मिल गया। अब हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ECD में। ECD में क्या होगा, tan 60 अंश बराबर 7 बटा के x मीटर। आप कहोगे सर x कहाँ से है, तो ये y रहेगा ना, ये y रहेगा, ये y मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो y मीटर होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी तो y मीटर होगा। चलिए अब देखिए tan 60 बराबर होता है कर्णी में 3 बराबर 7 बटा के y, ये हो जाएगा √3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y बराबर आ जाएगा 7/√3, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से अगर देखा जाएगा तो इसके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक व 2 से क्या होगा, 7/√3 इज इक्वल्स टू 7/7 हो जाएगा, मतलब 7 बाई नहीं होगा, 7 बाई आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ओके, ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ छोड़ दिया है। x अपान में y होना चाहिए। ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 7 नहीं होगा, ये x होगा, x होगा यहाँ पर। 7 की जगह आप x कर लीजिएगा, ये हो जाएगा x/√3, ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा x/√3 इज इक्वल्स टू 7/1, ये होगा। और √3, हाँ ठीक है। आप यहाँ से आप लिखोगे x बराबर 7√3, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको तो x का मान क्या मिल गया, आपको यहाँ से x का मान आपको मिल गया। तो अब यहाँ से आप ये पूरी दूरी निकाल सकते हो क्या? तो अब आप लिखोगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर कितना होगा? 7 x प्लस का 7, ये तो होगा। तो x का मान कितना आया है? 7√3 प्लस का 7, आप इसमें से 7 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं यार, क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन के द्वारा कहे गए कथनों से हम पहले एक फिगर बनाएंगे। क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची ऊंची लाइट हाउस, ये समुद्र का तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंची, यहाँ से ये हो जाएगा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के, मान लीजिए आपका एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ आपका यहाँ पर है, एक दूसरे के पीछे पीछे है, तो एक का ऐसे बनेगा और एक का कुछ ऐसे बनेगा। ओके, देखिए अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, तो यहाँ से आप ऐसे पहले बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा 30 अंश और ये पूरा आपका हो जाएगा 45 अंश। 45 अंश जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको यही बताना है, यही आपको x मीटर मानकर यही आपको ज्ञात करना है, यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके, तो आप कहोगे सर इसका मान बता दो, इन दोनों कोण का मान। तो देखो ये पूरा 45 अंश है, यहाँ से यहाँ तक 45 अंश, तो ये किसके लिए 45 अंश है? इसके लिए ये 45 अंश का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 30 अंश इसके लिए है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। आप नाम दे दो, ये हो जाएगा A, ये B, ये C, ये D। अब कहोगे सर ये कैसे आपने किया? तो आप ध्यान दो, पहले इसने बोला था एक जहाज़ मान लीजिए यहाँ पर है, इसका अवनमन कोण बोला है, तो आप मतलब जो पहली जहाज़ होगी, एक तो यहाँ पर जहाज़ होगी और एक तो यहाँ पर जहाज़ होगी, तो इसके लिए जो अवनमन कोण होगा वो थोड़ा बड़ा वाला होगा, क्योंकि अवनमन कोण इसके लिए ये पूरा होगा और इसके लिए जो अवनमन कोण है ये होगा, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे कि लाइट हाउस जो है यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा होगा, इस लाइट हाउस के ऊपर खड़ा होगा और लाइट हाउस के ऊपर से ये मान लीजिए कोई दूसरा कोई आदमी खड़ा है, इन लाइट हाउस से इन दोनों जहाज़ों को देख रहा है, तो ऊपर से देखेगा तो उसका अवनमन कोण बनेगा ना, शून्य बनेगा।
ऊपर से जब भी देखेगा तो अवनमन बनेगा। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो ऊपर से सबसे पहले किसको देखेगा? 30 अंश वाले को देखेगा, क्योंकि ये तो पास है। मान लीजिए आप ही अपने छत के ऊपर आप खड़े हो, आप अपने एक तरह से प्रैक्टिकली समझो। आप अपने छत के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और छत से देखना चालू करो। मान लो छत पे खड़े हो और देख रहे हो, तो अगर कोई लड़का है, मतलब कोई है, मान लीजिए आपके घर के कोई दादाजी हैं या फिर आपके फादर हैं, वो आपके घर के ठीक पास, मतलब आपका जो गेट है, घर का जो मेन गेट है वहाँ पर खड़े हैं, ओके, मतलब सीधा छत के नीचे खड़े हुए हैं। और एक कोई है आपके घर का कोई पर्सन है, वो थोड़े घर से मतलब गेट से, आपके मेन गेट से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? दूर वाले को देखोगे कि नहीं देखोगे? ठीक बात है। आप बाद में ना देखोगे कि कोई पास कौन खड़ा है, छत के पास कौन खड़ा है, बाद में देखोगे। सबसे पहले आप थोड़े दूर वाला जो खड़ा है उसको देखोगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, सबसे पहले इसको देखेगा, ठीक है। अब जब इसको देखेगा तो यहाँ से इसका अवनमन कोण यहाँ पर बना है, देखिए यहाँ पर जब देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो आप जब अवनमन कोण बनेगा तो फील कीजिए, आपकी आधार रेखा ऐसे सीधे जाएगी, ये आपकी आधार रेखा हो गई, ये आपकी आधार रेखा हो गई, ठीक है, ये आपका आधार रेखा हो गया। आधार कार्ड से अवनमन कोण, आधार कार्ड बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, आधार रेखा से अवनमन कोण आधार रेखा के पास ही बनती है ना। कि जैसे देखो आप ऐसे सीधे आप देख रहे हो, आपका ऐसे नीचे देख रहे हो, और वहाँ पर कोई किसी वस्तु का आप ऐसे देख रहे हो, आप जब इसको सीधा मतलब अपनी आधार रेखा को बनाओगे तो आपका कोण आपके सामने बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 30 अंश का बनेगा। आप इसको जब प्रैक्टिकली फील करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 30 अंश और 45 अंश कैसे हुए। क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा डीपली में घुसना चालू करूँगा तो फिर मुझे दिक्कत होने लगेगी। मुझे क्या दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा डिले में करने लगूँगा। इससे बढ़िया कि हम लोग क्वेश्चन को सीधा आप सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग त्रिभुज ABC में बात करो। tan 45 अंश बराबर 75/BC। अब BC को ही मान सकते हो वाई मीटर। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते हो। या फिर एक काम करो, पूरे को x मान लो, पूरे को y मान लो, ठीक है, पूरे को आप y मान लो, यहाँ से यहाँ तक को y मान लो, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा? y माइनस का x होगा, यहाँ से यहाँ तक मीटर में होगा, आप मीटर लिख लीजिएगा। तो tan 45 बराबर 1/1, ये हो जाएगा 75/x माइनस का y माइनस का x। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस का x बराबर 75। तो आप यहाँ से y बराबर लिख सकते हो 75 प्लस का x। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब देखो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लेकर चलो ADB में यही एक समकोण त्रिभुज बनेगा 30 अंश के लिए। देखेंगे त्रिभुज ADB में tan 30 अंश बराबर क्या होगा? लंब क्या है? 75, आधार क्या है? लंब आधार क्या है? y। तो अब tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75/y। तो यहाँ से आप y बराबर लिख सकते हो 75√3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में पुट कर दें, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से x का y यहाँ लिखे, मैं x बार बार आ जा रहा, y का मान समीकरण 1 में मैं अब पुट करने पर लिख देता हूँ। पुट मतलब होता है रखना, पुट करने, रखने पर या पुट करने पर, ये यहाँ पर रखने लिखिएगा यार, क्या मैं कर रहा हूँ, रखने पर, ये करने और नहीं छोड़ दीजिए, रखने पर, ठीक है। जैसे ही रखेंगे समीकरण क्या है, y बराबर है आपको 75 प्लस का x। तब y के स्थान पर क्या रखेंगे? 75√3 बराबर 75 प्लस का x। आप यहाँ से x बराबर क्या लिखोगे? 75√3 माइनस का 75 कॉमन हो जाएगा क्या बच्चों? √3 माइनस का 1। आप इसको सरल कर सकते हैं, मगर सरल मत करिएगा। यहीं पर आपके उत्तर माला में आई थिंक यहीं तक आपको आंसर दिया होगा, तो यहीं लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहीं तक जब हो जा रहा है तो फिर क्या, तो आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता चल गई। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है इस पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। मैं आपको एक मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराया जाए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाए क्या, टेलीग्राम चैनल। तो अभी बच्चों मुझे टेलीग्राम के बारे में उतना कुछ पता है नहीं, अगर आप में से किसी को भी टेलीग्राम के बारे में कुछ अच्छा खासा जानकारी हो तो मुझे बता देना कि सर हाँ ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे टेलीग्राम चैनल बनाया जा सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में करके। तो हम लोग एक और चैनल बनाएंगे जिस पर मैं आपको एक तरह से बोलूँ DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से DPP ही कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा थोड़ा सा अच्छे लेवल का, ये तो मतलब ये भी अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें उतना ज़्यादा दिमाग यूज करने का नहीं, देख रहे हो सीधा रखते चले जा रहे हैं हम लोग, मान निकलते चला जा रहा है। थोड़ा सा सोचने का बात जो है, थोड़ा सा ऐसा कुछ क्वेश्चन खोजा जाए जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार आप फिर से स्टार्ट करके देख लेना, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। देखिए 1.2 मीटर लंबी, इस फिगर को छिपा लीजिएगा। इस फिगर को आपको देखकर इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, फिगर आपको अपने मन से बनाना है। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करने के लिए कहा है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, बेसिक्स कॉन्सेप्ट एक तरह से समझ लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है ये आपका, 14 नंबर का आपको दिया है कि एक है लड़की, कितनी मीटर लंबी है भैया, वो है आपकी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। और मान लीजिए ये उसके लिए एक मान लीजिए एक चबूतरा हम लोग बना देते हैं, चबूतरा टाइप का कुछ बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहा है कि एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसी भी क्षण, मान लीजिए यहाँ पर एक गुब्बारा है, यहाँ पर एक गुब्बारा है, ठीक है, और ये लड़की इसको देखती है। तो जब इसको देखेगी तो यहाँ से आप इसको सीधा मिला दीजिएगा, क्योंकि कहा है क्षैतिज मतलब क्या होता है। अब ऐसे तो समझा नहीं सकता यार इसको, चलिए आप फिगर से ही समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये इसको देख रही है, तो यहाँ से इस गुब्बारे को उसने देखा, ठीक है, गुब्बारे को देखा तो उसका पहला कितना 60 अंश उसका पहले उन्नयन कोण आपका रहता है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश रहता है। और फिर कह रहा है कि गुब्बारा थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हवा जब भरता है तो मान लीजिए थोड़ा सा हवा भरता है, जैसे मान लीजिए गैस वाला गुब्बारा आप देखे ही होंगे, मेला वाला में बिकता होगा, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आता है उससे खेलने में। तो उस गुब्बारे में एक धागा बांध दीजिएगा, एक जगह रख दीजिएगा, आप एक बार देखेंगे कि एकदम लंबवत खड़ा रहेगा, थोड़ा सा हवा मारेगा तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो अगर थोड़ा सा आगे जा रहा है गुब्बारा, क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो कोण तो थोड़ा सा बदलेगा कि नहीं बदलेगा बच्चों, बदलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्षण के लिए मान लीजिए ये गुब्बारा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, तो यहाँ पर ये गुब्बारा आ जा रहा है। तब ये लड़की जब इस गुब्बारे को देख रही है, यहाँ से फिर से जब देख रही है, तब उसका फिर उन्नयन कोण बन रहा है। अवनमन बोलता तो थोड़ा सा अलग बताते, ठीक है। अब उन्नयन कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण पे मैंने कई क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं घुस के सॉल्व करना चाहता, ठीक है। यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, अब यहाँ से देखना चालू करेगी, इसका उन्नयन कोण कितना अंश दे रखा है, 30 अंश दे रखा है, ठीक है बच्चों, 30 अंश दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ये बता रखा है कि ये गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है जमीन से, यहाँ से जमीन से कितनी है 88.2 मीटर है। अच्छा बच्चों, अब कहोगे सर ये तो 88.2 मीटर आपको क्या देख रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि क्या नीचे से एकदम जमीन की लेवल से ये ऊपर आसमान उड़ रहा है, जमीन से ये ऊपर की आसमान में उड़ रहा है। ये लड़की है, इस लड़की को मिला करके ये पूरा बताया हुआ है, इस लड़की को मिला करके ये पूरी दूरी दे रखा है। और आपको इतना, ये लड़की की ऊंचाई तो आपको पता ही है 1.2 मीटर। तो अब आपको पहले इतना यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। लड़की को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की मान लीजिए ऐसे गुब्बारा मान लीजिए अपने हाथ में लेकर ऐसे पकड़ के खड़ी है। तो जब गुब्बारे की उस वक्त ऊंचाई अगर हमको ज्ञात करना होगा तो लड़की को पूरा, लड़की की लंबाई और प्लस का गुब्बारा का लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसमें से पहले 2 मीटर हटाना पड़ेगा। एक्चुअल ज्ञात करने के लिए इसमें से तो 1.2 मीटर आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए, आपको इतना दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना दूरी आपको निकालना पड़ेगा। ये अगर आप निकालते हैं तो 82.2 में से आप 1.2 को घटाएंगे तो यहाँ से आई थिंक आ जाएगा 87 मीटर। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। कंफ्यूज हो जाएगा तो बता दीजिएगा सर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करिए और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, आपसे प्रश्न में इतना सारा कुछ आपको दे रखा है डिटेल। आगे आपसे पूछा है कि गुब्बारे के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है, गुब्बारा उड़ते उड़ते गया है, तो यही आपको दूरी बताना है। तो मान लीजिए पूरी दूरी क्या है, x है। अब कहोगे सर जी इतना दूरी तो x मान लिए, लेकिन जब हम tan 60 का प्रयोग करेंगे तो इस दूरी का तो गणना करना पड़ेगा। तो ये दूरी आपका हो जाएगा y, मीटर मान लीजिए, ओके, y मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ओके बच्चों, या फिर आप इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी मान के लगाएंगे तो आंसर आएगा। तो अब सबसे पहले tan 30 अंश। अब आप कहोगे कि सर एक तरह से आप ये भी देख लो, अगर हम tan 30 अंश का प्रयोग करते तो हम केवल इतना ही में रह जाते, ये पूरा थोड़े ना हम ले पाते tan 30 अंश के लिए। हम tan 30 अंश के ठीक सामने इतना ही पड़ेगा, ये पूरा थोड़ी ना पड़ेगा, लड़की थोड़ी ना पड़ेगी, वो थोड़ी पड़ेगी, उसको जहाँ से गुब्बारा लेकर ये वो पड़ेगा। तो ये लड़की का तो लंबाई हमको हटाना ही हटाना था, ये तो किसी कीमत पे हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करने वाला दिया है क्वेश्चन, 14वां 15वां 16वां, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब तनी कम है, लेकिन जो 15 और 16 वाला है ना तनी इंपॉर्टेंट है, तनी उसमें मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में ना, थोड़ा सा उसमें मज़ा वाला क्वेश्चन है। तो मज़ा वाला क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका नामांकन करो फटाफट। मान लीजिए ये तो आपका गुब्बारा है, उसको छोड़ ही दो यार, या फिर क्या नामांकन, अच्छा क्लिक कर देते हैं। ये ABC हो गया आपका, KBC नहीं ABC, ये आपका ABC, ये आपका D हो गया, ये आपका E होगा, ये होगा F, ये हो गया आपका G, ये हो गया आपका H। हो गया कि नहीं हो गया, सब जगह नामांकन कर दिए, कुछ छोड़े नहीं ना बच्चों। सबसे पहले त्रिभुज, छोटका वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC में 90 अंश C, यहाँ पे C रहेगा बीच में। जो 90 अंश होता है उसको बीच में लिखा जाता है बच्चों, आपको ये 3 में सिखाया, 3 में कह रहा हूँ, 6 7 में सिखाया जाता है। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, ACB में इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण प्रयोग होगा, 60 अंश का कोण प्रयोग होगा। तो tan 60 अंश बराबर AC बटा के BC। tan 60 का मान होता है √3, इसको √3/1 लिख सकते हैं। AC बराबर आपका दिया है कितना 87 मीटर, बटा के BC बराबर दिया है कितना, y हमने माना है भाई, एज्यूम किया, मान लिया, क्या दिक्कत है। y बराबर आपको मिल जाएगा 87 बटा के कड़ी में 3, मान लो क्या है समीकरण नंबर 1, है ना बच्चों, बिल्कुल है। अब हम निकालते हैं tan 30 अंश बराबर, आप पहले यहाँ लिख लिया जाए त्रिभुज EDB में या फिर BED में, आप कुछ भी बोल लो, त्रिभुज BED में tan 30 अंश बराबर लंब कितना दिया है 87, आधार कितना दिया बच्चों x प्लस का y। क्योंकि tan 30 अंश का बात करेंगे तो ये प्लस का ये आएगा, क्योंकि ये पूरा tan 30 अंश में आएगा,
ये पूरा tan 30 अंश में आएगा, तो ये प्लस का ये दोनों लेना पड़ेगा, तो x प्लस का वाई। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 87/x प्लस का वाई। x प्लस का वाई बराबर आपको मिलेगा 87√3। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने, बच्चों राइटिंग पर मत जाना, मैं बस बोल रहा हूँ, समझ जाना कि मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए x प्लस का y बराबर आपको कितना दिया बच्चों, 87/√3 इज इक्वल्स टू 87√3। अब देखो क्या करेंगे, x बराबर आप यहाँ से निकाल लो, x बराबर क्या होगा 87√3 माइनस 87/√3, गुणा कर देंगे, 87 गुणा में 3 हो जाएगा, ये माइनस का 87/√3 हो जाएगा। सॉल्व करो यहाँ से, क्या कॉमन है बच्चों, 87 कॉमन है, भगा दो बाहर उसको, हो जाएगा 3 माइनस का 1/√3। अच्छा 3 में से 1 जा 2, 3 में से 1 जा 2, 2 का गुणा 87 में कराएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 7 दूना 14 4 7 दूना 14 4 8 दूना 16 16 1 17 करनी में 3/3। सही है, काट दीजिए, 3 5 15 2 17 24 3/24 हो जाएगा 58 करनी में 3 मीटर। बच्चों जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि मान लीजिए अगर पेज पलटते फिर से हमको एक लाइन लिखना पड़ता, थोड़ा सा समय आगे बढ़ता, तो क्या मतलब है भाई। आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। एक आपका ये मान लीजिए वो एक ये आपका मीनार है, ये एक मीनार है, कहा है कि एक मीनार के पाद तक एक सीधा राजमार्ग, ये एक राजमार्ग है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। फिर कहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक खड़ा है आदमी, यहाँ पर है ऊपर इसके शिखर पर, और एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यानी मान लीजिए वो कार यहाँ पर है तो इसको कुछ इस तरीके से देख रहा है, 30 अंश का यहाँ पर ऐसे देख रहा है कि 30 अंश का अवनमन कोण यहाँ पर आपका 30 अंश हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे हुआ, तो यहाँ से एक उसका क्षैतिज स्तर बनाएंगे, मतलब क्षैतिज आधार बनाएंगे, यहाँ पर आपका अवनमन कोण 30 अंश होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी तो ये 30 अंश तो ये 30 अंश होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक, मतलब गाड़ी को देखा 30 अंश का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर माना इधर बढ़ रही है, कितने एक समान वेग से चल रही है, मान लीजिए उसका वेग कुछ भी हो, समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड बाद यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है 6 सेकंड में, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। कार का अवनमन कोण यानी यहाँ से इसको इससे मिलाइए और इसका मान आप रख सकते हैं 60 अंश। क्या दिया है बच्चों आपको, ये पूरा कोण का मान दे रखा है 60 अंश, ठीक है। इतना ये सारा चीज़ें हमको दे रखा है, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक समय हमको टाइम दे रखा है 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम दे रखा है 6 सेकंड। और आप इसको एज्यूम कर लो, यानी इसको मान लो कि इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है, बस इतना मान लीजिए, इतना में काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसका नामांकन कर लें। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अच्छा बच्चों एक काम करें, हम इस कार के चाल को हम x मान लें तो हमको यहाँ से CD दूरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी बच्चों, CD दूरी आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपको CD दूरी मिली
तो आप इसको आप कुछ एज्यूम कर लेना, वाई एक्स जेड कुछ भी मान लेना, इस बी सी को कुछ भी हम मान लेंगे, और इसको जब मान लेंगे तो उसके बाद हम एच को मतलब एच का यूज़ करके हम यहाँ से यहाँ तक एक यक्स और वाई में हम एक संबंध ज्ञात कर लेंगे, और जैसे संबंध ज्ञात करेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय t बराबर पूछ रहा है, t का मान हमें यहाँ पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो लिया गया समय यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कार की चाल बराबर x की क्या है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड दिया है तो मीटर पर सेकंड लिख चलते हैं। माना कार की चाल जो है x मीटर पर सेकंड है, तो बिंदु D से C तक जाने में मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में जा रहा है और चाल x है, तो दूरी कितनी होगी बच्चों, आपको पता होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और मान लो ये वाली जो दूरी है ये आपको y मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, y z कुछ भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कार द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा में समय को t से दिखा देते हैं। चाल आपका है x, t समय 6 है, ये हो जाएगा 6x मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज के अंदर। सबसे पहले हम त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, इस वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ABC में। बच्चों ये 60 अंश है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, h/y। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू h, है ना बच्चों? ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब हम लेके चले हैं इस बड़े वाले त्रिभुज को। बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABD में। ठीक है बच्चों, ABD में tan 30 अंश बराबर 6, लंब है h/6 प्लस 6x प्लस वाई, ये हो जाएगा 6x प्लस वाई बराबर h√3। ये हो जाए आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको अभी सेकंड नंबर मत मानिए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। h बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x प्लस का y/√3, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके मानते हैं ताकि गणना करने में आसानी रहे। अच्छा, आप यहाँ से देख रहे हो कि समीकरण 1 तथा 2 से आप लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से कड़ी में 3y बराबर 6x प्लस y/√3। अब देखो √3 का जब कड़ी में 3y से गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3y बराबर 6x प्लस का y। अब देखो इसको लिख सकते हैं 3y माइनस का y, ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 6x, ये होगा बच्चों इतना। अब यहाँ से y बराबर आप लिख सकते हैं 3x। ठीक है बच्चों, y बराबर 3x। आप इसको कुछ भी समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी मानी थी कितना, y मीटर, तो यहाँ पर हम 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एकदम फटाक से, यहाँ पर फटाक से देखिए। देखिए समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा के चाल। दूरी हमने क्या निकाला है बच्चों, 3x, और चाल हमने कार का क्या माना था, x से x कटा, ये हो जाएगा 3। समय बराबर आपका आ जाएगा 3 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो आप लिखेंगे अतः कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड, यह हो जाएगा आपका उत्तर।
ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, एकदम आराम से हमने इसको समझ लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या दिया हुआ है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा बच्चों, अच्छा यहाँ से एक काम करो, देखो क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है उसी के आधार पर पहले फिगर बनाने का ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग फिगर बनाने का। कहे कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, देखो मीनार के आधार से, ये एक मीनार है, ये इसका आधार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर दो बिंदुओं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। अच्छा बच्चों, मीनार के से देखो, आपको यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 मीटर, और इधर से इधर चल के आया है 4 मीटर, ये आपको दिया है इतना सा 4 मीटर। और देखो ये एक यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर ऐसे, और एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाएगा। आप मान लो ये है आपका थीटा। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग। पूरक कोण आप कहीं लिख लीजिएगा, पूरक कोण बराबर क्या होता है। परिभाषा पूरक कोण कहिए या कोटि पूरक कोण कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरक कोण बराबर होता है दो कोणों का योग, का योग 90 अंश हो। तो मान लीजिए इसमें से एक कोण थीटा है, तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। हमें यही सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है? 6 मीटर है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, परिणामांकन ABC हो जाएगा आपका D। एक काम करो बच्चों, क्योंकि हमको ये दूरी मतलब ये हमको ऊंचाई इसकी प्रूफ करना है, तो ऊंचाई को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ऊंचाई को मैं x मीटर मान रहा हूँ। ठीक है, तो x का मान अगर 6 के बराबर आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो चलिए त्रिभुज ABC में तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको लंब और आधार दोनों का मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा x/4। tan 90 माइनस थीटा आपको हमने बताया होगा जब मैं त्रिकोणमिति के बारे में जब हम पढ़ाना चालू किए थे, चैप्टर नंबर 8 है, तो जब उसको पढ़ा रहे थे तो इसमें ये वाला फार्मूला आया होगा। ठीक है, किस वाले चैप्टर में आया, किस वाले प्रश्नावली में आया था? प्रश्नावली 8.3 में आपको आया था। सही बात है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, ये बराबर हो जाएगा x/4। इसको मान लो बट बाबू समीकरण नंबर 1। अच्छा अब देखो, अब हम देखते हैं त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलें। ये बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में बाबू क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका x/9। अच्छा बाबू, ये आपको मान लो समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को अगर हम इस वाले पक्ष को 1 करना चाहें तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तो cot थीटा गुणे में tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं बाबू? बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर
ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर एक्स अपान 4 इंटू में एक्स अपान 9। कितना हो गया बच्चों, समझ में आ गया। ये तो आपका एक हो जाएगा, ऊपर का ऊपर एक्स स्क्वायर अपान में 36, यानी बच्चों यहाँ से आप x बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से आप हम एक्स स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 36, तो x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस का 6 मीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा ये सिद्ध हो गया कि x का जो मान है, अच्छा बच्चों ये एक बात याद रखना, कभी भी दूरी की जो मात्रक, जो दूरी का जो मान है ऋणात्मक नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हमेशा हम धनात्मक मान लेंगे। तो हम यहाँ से x का मान हमने क्या निकाल दिया, 6 मीटर निकाल दिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो अगर बच्चों इस वीडियो में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।